हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। हमने स्टार्ट किया था बी फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में यूनिट नंबर 2 डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। आज का जो आपका लेक्चर है वो काफ़ी बेसिक लेक्चर है, डिसऑर्डर ऑफ जीआईटी। हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कौन कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं वो आज हम स्टडी करने वाले। तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, टॉपिक का नाम है डिसऑर्डर ऑफ जीआईटी। नाम से पता लग रहा है कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कौन कौन से प्रॉब्लम आ सकती है। तो देखो, जीआईटी में क्या क्या इन्वॉल्व होंगे। जीआईटी में इन्वॉल्व होता है हमारा स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ये सब जीआईटी के पार्ट है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के पार्ट है। स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हम उसे बोलेंगे डिसऑर्डर ऑफ जीआईटी। जैसे अगर मैं स्टमक में देखूं तो प्रॉब्लम आ सकती है गैस्ट्राइटिस। ठीक है, इसमें क्या होगा, इन्फ्लामेशन हो जाता है गैस्ट्रिक म्यूकोसा में। हमारे स्टमक में जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है वहां पर इन्फ्लामेशन हो जाता है और उसके चलते अल्सर होने के चांसेस होते हैं। कहते हैं ना, गैस्ट्रिक अल्सर हो गए मतलब गैस्ट्रिटिस हो गया। ठीक है, अभी करता कौन है, यहाँ पर इन्फ्लामेशन होता क्यों है। इन्फ्लामेशन एक प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स है। मैंने आपको पैथोफिजियोलॉजी में भी पढ़ाया था कि इन्फ्लामेशन होना बहुत अच्छी बात है, पर हो क्यों रहा है। यहाँ पर देखो, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ये जो है आकर अटैक कर देता है, और जब ये अटैक कर देता है या कोई अदर वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अटैक हो जाता है तो हमारी बॉडी वहां पर उसे सही करने के लिए इन्फ्लामेशन करती है। पर उसी दौरान हमें क्या होता है, पैन होता है, सूजन होती है, रेडनेस आती है, हॉटनेस आती है। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं गैस्ट्रिटिस। नाउ नेक्स्ट, ए क्लोर हाइड्रिया। देखो नाम से पता लगेगा, ए क्लोर मतलब क्लोरीन की कमी है। मतलब हमारे स्टमक में क्या होता है, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ए क्लोर का मतलब है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कमी। ए का मतलब कम हो गया बहुत। ठीक है, तो ए क्लोर हाइड्रिया का मतलब है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कमी हो जाना। स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कमी हो जाना, स्टमक फेल टू प्रोड्यूस HCl। हमारा स्टमक जो है HCl बना ही नहीं पा रहा, और अगर वो बना ही नहीं पा रहा तो कमी होगा ना HCl। लीड्स टू गैस्ट्रिक सिक्रीशन विदाउट HCl। यहाँ पर गैस्ट्रिक सिक्रीशन होगा बिना HCl के। और ये क्यों होता है, ये एक्लोरहाइड्रिया हो क्यों रहा है, कोज ड्यू टू बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। वहां पर बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो गई स्टमक में, जिसकी वजह से HCl बन ही नहीं पा रहा, और HCl बन ही नहीं पाएगा तो बैक्टीरिया किल कैसे होंगे। तो उस कंडीशन में हम कहेंगे एक्लोरहाइड्रिया मतलब हमारे स्टमक में HCl की कमी होगी। नाउ नेक्स्ट इज पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर को तो आप पैथोफिजियोलॉजी में डिटेल में पढ़ोगे। पर्टिकुलर एरिया ऑफ स्टमक इज एक्सोक्रिएटेड और डैमेज टू द म्यूकोसा कोज प्रिंसिपली बाय द डाइजेस्टिव एक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। यहाँ पर क्या होता है कि स्टमक का कोई एक पर्टिकुलर एरिया जो है डैमेज हो जाता है। देखो, पर्टिकुलर एरिया ऑफ स्टमक इज डैमेज, या फिर आप बोल लो एक्सकोरिएटेड। ओके, नाउ देखते हैं डिसऑर्डर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। पहला, एबनॉर्मल डाइजेशन, क्योंकि डाइजेशन सबसे अच्छा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए बेस्ट जगह है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो एबनॉर्मलिटीज क्या क्या आ सकती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, कि वहां पर डाइजेशन ना हो। तो एबनॉर्मल डाइजेशन पहला डिसऑर्डर है स्मॉल इंटेस्टाइन का, एबनॉर्मल डाइजेशन। यहाँ पर क्या होगा, ड्यू टू फेलियर ऑफ पेनक्रियास टू सिक्रेट पेनक्रियाटिक जूस इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारी पेनक्रियाज ने अगर पेनक्रियाटिक जूस ही नहीं सिक्रेट करा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन सही से नहीं कर पाएगा। जो हमारी पेनक्रियाज होती है, जो कि मैंने आपको लेक्चर बना रखा है अलग से। अब ये पेनक्रियाज ने अगर पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट नहीं करा स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होगा, एबनॉर्मल होगा, सही से नहीं हो पाएगा। नाउ नेक्स्ट इज एबनॉर्मल एब्जॉर्प्शन, मतलब मैल एब्जॉर्प्शन। मैल एब्जॉर्प्शन क्या होता है, मैल बोल लो, माल एब्जॉर्प्शन बोल लो, ये सब साथ में ही है। ठीक है, ये क्यों होता है, इसका मतलब होता है कि एब्जॉर्प्शन की कमी होना। ठीक है, ड्यू टू रिमूवल ऑफ सम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि विलाई का रिमूवल हो जाना। क्योंकि विलाई क्या करती है, एब्जॉर्प्शन करती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, काफी अच्छा एब्जॉर्प्शन करती है क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है।
तो अगर उसमें कोई भी खराबी आ गई तो हम क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल एब्जॉर्प्शन, कि एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो पा रहा, मैल एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो पा रहा। नाउ नेक्स्ट इज डिसऑर्डर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो देखो ये तो काफी कॉमन है, कॉन्स्टिपेशन आप सभी जानते हैं। लार्ज क्वांटिटी ऑफ ड्राई हार्ड फीसेस इन द लार्ज इंटेस्टाइन स्पेशली इन द डिसेंडिंग कोलोन एरिया। कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या होता है, कब्ज होना, ठीक है, मतलब काफी प्रेशर से हमें फ्रेश होना पड़ता है, ठीक है। क्यों होना पड़ता है, देखो इसके पीछे की मैं कहानी सुनाता हूँ। जैसे सपोज दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में यहाँ से ये लार्ज इंटेस्टाइन निकल रही है, ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन निकल गई, ये लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, यहाँ पर रेक्टम में, सपोज दिस पार्ट इज रेक्टम, रेक्टम में जो है अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर होता है, ठीक है, क्योंकि डाइजेस्टेड तो गया ब्लड में। अब ये जो अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर है यहाँ पर, अगर आपने इसको टाइम से निकाल दिया बॉडी से तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं गए फ्रेश होने, चलो सपोज करो आप ट्रेवल कर रहे हो, आप नहीं हो पा रहे फ्रेश, तो होता क्या है कि ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है ये वापस बैक हो जाता है और यहाँ पर आ जाता है कोलोन में। और कोलोन में इस अनडाइजेस्टेड फूड से थोड़ा जो पानी होता है इसमें, मॉइस्टनिंग होती है इसमें, वो वापस एब्जॉर्ब हो जाती है और फिर ये काफी हार्ड हो जाता है, और हार्ड होने के बाद ये वापस रेक्टम में आ जाता है। और फिर जब आप फ्रेश होने जाते हो तो आपको काफी कब्ज होती है, आपको काफी दम लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पानी है, यहाँ पर जो मॉइस्चर था फीसेस में, वो वापस रीएब्सॉर्ब हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आपने टाइम से उसे निकाला नहीं, क्योंकि रेक्टम फट जाएगा, ठीक है, इसलिए हमारी बॉडी क्या करती है, उसे वापस ले लेती है, क्योंकि रेक्टम में कितना स्टोर कर सकते हैं, कम होता है ना साइज इसका, ठीक है। तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। या फिर डायरिया। डायरिया में क्या होता है कि एबनॉर्मल कॉन्ट्रिक्शन एंड रिलैक्सेशन, हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें कॉन्ट्रिक्शन रिलैक्सेशन बिगड़ जाना। आप सभी जानते हो कि मूवमेंट होती है लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है, सपोज दिस वन इज लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ से आती है इस तरह से। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होती है, कॉन्ट्रिक्शन भी होती है, रिलैक्सेशन भी होती है, इस तरह से एरो से मैंने बताया था लास्ट टाइम जब मैंने मूवमेंट्स ऑफ जेआईटी पढ़ाई थी। तो कॉन्ट्रिक्शन रिलैक्सेशन काफी ज्यादा होना, ठीक है, फ्लूइड लॉस काफी ज्यादा होना है। डायरिया में क्या मतलब है, दस्त लगना, ठीक है, तो यहाँ पे फ्लूइड का लॉस भी ज्यादा होगा और रैपिड कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन होगा हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का, जिसकी वजह से डायरिया होता है। तो ये थे आपके डिसऑर्डर, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन हो गया, डायरिया हो गया, एबनॉर्मल एब्जॉर्प्शन हो गया, एबनॉर्मल डाइजेशन हो गया, पेप्टिक अल्सर हो गया, एक्लोरहाइड्रिया, गैस्ट्राइटिस। तो ये थे डिसऑर्डर ऑफ जेआईटी। बेसिकली तो ये 5 मार्क्स में आता है और कभी 2 मार्क्स में पूछा जाता है, तो 5 मार्क्स के लिए भी सफिशियंट है। आप पैथोफिजियोलॉजी पढ़ोगे तब आपको और आइडिया हो जाएगा। जो भी मैंने आपको बताया कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड आप वो भी लिख सकते हो, डायरिया से रिलेटेड बताया आप वो भी लिख सकते हो। तो आपको अच्छे से डिटेल नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम से आप ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम से ही मिलेंगे। और अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भाई बंधु या रिलेटिव क्लास 10th 11th 12th में है, और स्पेशली 11th 12th में अगर वो नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसे ये चैनल जरूर सजेस्ट करना, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रखी है नीट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, काफी इंपॉर्टेंट है वो, एज इट इज बैठते हैं एग्जाम में, तो काफी हेल्पफुल रहेगा आपको जूनियर्स के लिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।